Hello and welcome back to the channel. Myself Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institution. The topic for today's class is attitude. Attitude topic जो है उसे हम ANM के हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट के अंदर भी स्टडी करते हैं। साथ के साथ हम GNM नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग यानी BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट में भी स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जो कि है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है, हम डिफाइन करते हैं किसी भी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके बिहेवियर के रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात करें कि सामने वाले पर्सन का बिहेवियर या उसका रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स एनी अदर इंडिविजुअल कैसा है, तो हम बोलते हैं कि उसका वो इंसान बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है, यानी उसका एक एटीट्यूड परसेप्शन है जो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन टर्म है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक इज these are fundamental determinants of our perception and action towards all the aspect of our social environment. It involves a complex organization of belief, feelings and certain actions. एटीट्यूड एक फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट यानी किसी चीज की विशेषता है। विशेषता है ये हमारे परसेप्शन की और हमारे एक्शंस की टुवर्ड्स एनी एस्पेक्ट ऑफ आवर सोशल एनवायरनमेंट। हम सोशली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज का डिटर्मिनेंट है हमारा एटीट्यूड। हमारे क्या एक्शंस रहेंगे, क्या हमारी फीलिंग्स रहेंगी और क्या हम बिलीफ को सर्टेनली परसीव करते हैं, ये शो करता है हमारा एटीट्यूड। So let's study what is attitude. Attitude is the positive, negative or mixed evaluation of an object expressed at some level of intensity. Attitude जो कि एक पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड इवैल्यूएशन यानी मिक्स्ड फीलिंग हो सकती है जो कि सामने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी लेवल ऑफ इंटेंसिटी से शो होती है, उसे हम बोलते हैं हमारा एटीट्यूड। It is an expression of favorable or unfavorable evaluation of a person, place, thing or event. यानी एटीट्यूड एक एक्सप्रेशन है जो हम दिखाते हैं, वो चाहे हमारा फेवरेबल भी हो सकता है या अनफेवरेबल भी हो सकता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट के रिगार्डिंग। हमारी फीलिंग्स किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, जगह के लिए या किसी भी सिंगल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी हमारी फर्स्ट फीलिंग निकल के आती है या हमारा परसेप्शन जिस हिसाब से होता है उसे हम बोलते हैं हमारा एटीट्यूड। मूविंग टू द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात करें तो हम इसे 3 टाइप्स में पढ़ते हैं: पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड न्यूट्रल एटीट्यूड। बाय टर्म्स वी कैन से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव एटीट्यूड, it involves having a positive mindset and thinking about the good irrespective of what the situation is. Positive attitude यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक इंडिविजुअल कंटिन्यू कर रहा है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आने के बाद भी उसका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो इंडिविजुअल की थिंकिंग ये होगी कि नहीं, ही और शी कैन रिजॉल्व इट बाय सम डिफिकल्टीज, या थोड़े टाइम के बाद वो आराम से इस चीज से टैकल कर सकते हैं, उस डिफिकल्ट सिचुएशन से टैकल कर सकते हैं। ये दर्शाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के। नेक्स्ट इज नेगेटिव एटीट्यूड। अ नेगेटिव एटीट्यूड prevent people from looking at things with hope or happiness. नेगेटिव एटीट्यूड, नाम से ही हमें पता चलता है नेगेटिव। नेगेटिव एटीट्यूड एक इंडिविजुअल को रोकता है होप और हैप्पीनेस की तरफ जाने से। एक उम्मीद, होप और हैप्पीनेस की वो प्रिवेंट करता है। यानी नेगेटिव एटीट्यूड में इंसान हमेशा नेगेटिव थिंकिंग के साथ परसीव करता है। उसकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हमेशा नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो पर्सन का जो फर्स्ट रिएक्शन रिलीज होगा वो ये होगा कि हर प्रॉब्लम उसी के साथ क्यों आती है या हर प्रॉब्लम को उसी को क्यों डील करना है।
तो उसका जो माइंडसेट होगा वो हमेशा नेगेटिवली डील करेगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रल। Neutral, it represents a certain compromise or middle ground between the participant and objective attitude. By the term neutral हम बता सकते हैं ना तो वो पॉजिटिव की तरह कंस्टिट्यूट होगा ना ही वो नेगेटिव की तरह कंस्टिट्यूट होगा, वो बीच के लेवल पे मेंटेन रहेगा जिसमें एक इंडिविजुअल ना पॉजिटिवली माइंडसेट होगा उसका ना नेगेटिव माइंडसेट होगा, वो एक लेवल पे मेंटेन रहेगा जिसे हम बोलते हैं इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड इज न्यूट्रल एटीट्यूड। ना ही उसके एटीट्यूड किसी के लिए अच्छे में काम करेगा ना ही उसका एटीट्यूड किसी के लिए बुराई में काम करेगा, वो होता है हमारा न्यूट्रल एटीट्यूड। मूविंग टू नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड। कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज फैमिली। नेक्स्ट इज सोशल रूल एंड नॉर्म्स। फैमिली, एक इंसान की फैमिली में उसकी कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, कैसे वो उसके ओल्डर और उसके गार्जियंस का एटीट्यूड रहा है, कैसे वो डील करते हैं किसी भी सिचुएशन से, उसी तरीके से जो पीयर चाइल्ड्स होते हैं या जो न्यूनेटल्स होते हैं या छोटा बच्चा रहेगा उसकी अपब्रिंगिंग उसी फैमिली में उसी माइंडसेट के साथ होती है। वो देखता है कि उसकी फैमिली कैसे डील कर रही है, ऐसे ही बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है उसी वे में डील करने के लिए। नेक्स्ट है सोशल रूल एंड नॉर्म। सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स मतलब एक सोसाइटी में रहकर आपको क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, क्या नॉर्म्स को आप फॉलो कर रहे हो, उन नॉर्म्स को आप कितना एक्सेप्ट कर पाते हो, कितना डील कर पाते हो और उनसे आपका क्या एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी हमारी सेम एज के स्टूडेंट्स या हमारे सेम एज के पीपल, इंडिविजुअल्स अराउंड अवर सेम एज। इन्फ्लुएंस हो सकते हैं हम हमारे पीयर ग्रुप से कि सामने वाला इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन में कैसे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे बिहेवियर, कैसे टैंट्रम शो कर रहा है, हम उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर हम अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर में वो सारी चीजें अडेप्ट कर लेते हैं जिससे हमारे एटीट्यूड में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल अपब्रिंगिंग, जैसे स्कूल में सारी चीज़ों को मेंटली सोशली स्टेबलाइज करना सिखाते हैं, वैसे ही हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप भी उसी हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट इज मास मीडिया। मास मीडिया यानी आप क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ से अडेप्ट और डील कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर और हमारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक इंसान को जो पर्सनली उसने डील किया है, पर्सनली उसने फील किया है एक्सपीरियंसेस से, उसके एटीट्यूड उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है। अगर पास्ट में उसके साथ नेगेटिव चीज़ें परफॉर्म हुई हैं तो उसका एटीट्यूड हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिवली परफॉर्म करेगा। अगर पॉजिटिवली उसने हर चीज़ों को डील किया है तो वो भी ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड मीन्स कि एक इंसान का एटीट्यूड का डेवलपमेंट कैसे स्टेजेस में फॉर्म होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। द इंटीग्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस about an object give birth to attitude toward the object. For example, integration of experiences. छोटे टाइम से इंटीग्रेशन मीन्स स्टार्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस मतलब अपने एक्सपीरियंसेस का डिफरेंशिएट करना, दोनों में डिफरेंस बता पाना। When new experiences are acquired, they are differentiated from the already acquired experiences. यानी कि एक इंसान जब ऑलरेडी किसी चीज से डील कर रहा है, ऑलरेडी किसी चीज से सरवाइव कर रहा है और उसी के प्रोसेस में अगर नई चीजें, न्यू लर्निंग वो स्टार्ट करता है तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है फ्रॉम द ओल्डर वन टू द न्यू वन। यानी कि जो पहले से उसकी थिंकिंग थी, जो उसका पहले से एटीट्यूड था, वो उसके न्यू लर्निंग प्रोसेस के टाइम पर चेंज होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा और ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस। एटीट्यूड आर फॉर्म्ड विद ग्रेटर स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑन अकाउंट ऑफ सडन अनयूजुअल शॉकिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस। एटीट्यूड आर फॉर्म्ड विद ग्रेटर स्पीड, यानी बात करें ट्रॉमा और ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमा यानी कोई सडन
अनहैप्पीनेस और अनवांटेड एक्सपीरियंस हम फेस करते हैं, जिसमें हमारा सडन एटीट्यूड रिलीज होता है। वो जो एटीट्यूड रिलीज होता है वो ग्रेटर स्पीड और इंटेंसिटी यानी बहुत जल्दी रिलीज होता है और बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कब हो सकता है ऐसा? किसी भी अनयूजुअल सडन शॉकिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस से, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ लव्ड वन में जो हमारा एटीट्यूड रिलीज होता है वो हमारा सडन रिलीज होता है, तो उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर whose shop was burned by the striking student may develop negative attitude towards all students. For example, एक दुकानदार जिसकी दुकान में आग लगाई गई थी स्टूडेंट्स द्वारा धरने पे या स्ट्राइक कर रहे स्टूडेंट्स के द्वारा, वो हमेशा एक थॉट बना लेगा, उसका एटीट्यूड हो जाएगा हर उस इंडिविजुअल स्टूडेंट के खिलाफ कि हर एक स्टूडेंट ऐसा ही एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है या ऐसे ही एटीट्यूड के साथ परसीव करता है। नेक्स्ट इज अडॉप्शन ऑफ अवेलेबल एटीट्यूड्स। अडॉप्शन मतलब अपनाना। A large number of attitude are acquired in a ready-made fashion by simply following suggestions. Example, teacher, parents, friends ask for adopting the norms of the community or society. Adoption यानी अपनाना। तो डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड कैसे हो सकता है? हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक सोसाइटी से डील कर रहे हैं, तो हमारे पीयर इवैल्यूएशन, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें उस सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कहते हैं। जब हम उन चीज़ों को कंटिन्यूली फॉलो करेंगे तो वही हमारे एटीट्यूड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि फिर हम किसी के कहने पर नहीं, खुद से ही उन चीज़ों को डेवलपमेंटल चेंजेस में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। एटीट्यूड का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट इज एटीट्यूड एक्ट एज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर ह्यूमन। एटीट्यूड एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह काम करता है ह्यूमन के लिए। उसके एटीट्यूड से ही एक ह्यूमन मोटिवेट होता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट इज एटीट्यूड कैन मॉड्यूलेट बिहेवियर इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में मॉड्यूलेट कर सकता है, यानी जैसा हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज attitude is influential and can affect the people that are near the person existing in a given attitude, which can influence their behavior as well. यानी कि attitude एक influential thing है। हम किसी भी person, किसी भी other individual के होने से हमारे attitude को influence कर सकते हैं। हमारे peer evaluations is a very common example कि हम हमारे peer ग्रुप से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि सामने वाला इंडिविजुअल क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, किसी भी सिचुएशन या किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसका कैसा एटीट्यूड है, उसी चीज को हम भी अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसी चीज को हम भी अडेप्ट कर लेते हैं अपने बिहेवियर में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर नर्सेज। एज वी ऑल नो, पॉजिटिव एटीट्यूड होना हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करें नर्सेज या नर्सिंग स्टूडेंट्स या किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हम ईजियर बना सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं हम कि नर्सेज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। Nurses with a positive attitude are more likely to build trust and rapport with patient, fostering a sense of security and cooperation. Trust and rapport. Trust यानी विश्वास और rapport यानी कि हम किसी से बात करने का तरीका। Nurses अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं पेशेंट को, उनका ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर सकती हैं और अपने एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही वो पेशेंट को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशन फील करा सकते हैं। यानी कि अगर आपका आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप अपने पेशेंट को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। वो ज़्यादा खुश होके, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके, ज़्यादा खुलकर आपको अपनी तकलीफ और सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है।
Next is improved patient care. Positive attitude enable nurses to be more compassionate, leading to better emotional support and increased patient satisfaction. इम्प्रूव पेशेंट केयर यानी कि अगर एक नर्स पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैरी आउट कर रही है तो वो अपने काम के लिए ज़्यादा कंपैशनेट हो सकती है. अपने काम के लिए अगर कोई भी नर्स ज़्यादा कंपैशनेट होगी तो उसका रिजल्ट उसके पेशेंट्स को मिलता है, यानी वो अपने पेशेंट्स को मोर इफेक्टिवली डील कर सकती है. मोर इफेक्टिवली डील करने की वजह से पेशेंट को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी हेल्थ केयर या किसी भी हेल्थ केयर अथॉरिटी से. नेक्स्ट इज enhanced communication. Positive attitude can improve communication with patient, their families and other healthcare professionals, facilitating better teamwork and coordination. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इन्हांस्ड कम्युनिकेशन यानी कि अगर हम हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस काफ़ी फ्लुएंट रखते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो वो हमें हमारे पेशेंट, हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे हेल्थ केयर के अदर कोऑर्डिनेट प्रोफेशनल्स के साथ डील करने में हेल्प करता है. एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारी टीम वर्क और हमारा कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है. अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखते हैं तो सामने वाले इंडिविजुअल को मिसिंग आउट फीलिंग नहीं होती है, यानी उसको ऐसा नहीं लगता है कि आप उस पर ऑर्डर चला रहे हैं या फिर आप उसकी तरफ रूड हो रहे हैं. पॉजिटिवली एटीट्यूड रखकर हमारे जो वे ऑफ स्पीकिंग होगा, जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, वो भी काफ़ी पॉजिटिवली कंटिन्यू होता है. नेक्स्ट इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. जैसे कि अभी हमने बात करा, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो हमारा टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा इंप्रूव होता है. अ पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट अ मोर पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल. अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो वो हमारे वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस करता है. साथ के साथ हमारा सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट भी वो हमारे लिए क्रिएट करता है. हमारे अच्छे एटीट्यूड से सामने वाला पर्सन या इंडिविजुअल हमसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले सकता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें सीक आउट कर सकता है. ऑल दिस कैन बी हैपन बाय गिविंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू द अदर पर्सन. Next is patient advocacy. Patient advocacy means positive attitude empower nurses to advocate their patient and their needs, ensuring they receive the best possible care. Patient advocacy यानी हम पेशेंट को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, उनको इंश्योर कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल केयर के बारे में अपने पॉजिटिव एटीट्यूड. समहाउ अगर पेशेंट खुश नहीं हमारी सर्विसेज, हमारी केयर से, हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डील करते हैं तो हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं बाय अवर नेचर और बाय अवर टॉकिंग कि हाँ वी विल बी देयर सपोर्टिंग यू, वी आर देयर फॉर सपोर्टिंग यू, और हम आपकी प्राइवेसी, हम आपकी केयर, हम आपकी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटाइज पर रखते हैं. नेक्स्ट इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. Nurses with a positive attitude can positively influence their peer group, colleagues and patients, creating a positive effect on health care. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यानी अगर हम हमारा वे ऑफ टॉकिंग या हमारा नेचर पॉजिटिव रखते हैं तो सामने वाला इंडिविजुअल हमसे इन्फ्लुएंस हो सकता है. उसमें हमारे पीयर ग्रुप्स, हमारे कलीग्स, हमारे पेशेंट और हमारे अदर पीपल वर्किंग ऑन अ हेल्थ केयर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. Next is job satisfaction. Job satisfaction means nurses who maintain a positive attitude tend to be more satisfied with their work and less likely to feel burnout. यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम काम कर रहे हैं फॉर नॉट ओनली नर्सेस बट किसी भी फील्ड में अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजीली होता है अपनी चीज़ों को मैनेज करने में, और साथ के साथ एक ऐसा
इन्वायरमेंट क्रिएट करने में कि हम उस चीज़ से बहुत आसानी से डील कर सकते हैं, और ना कि हमें हमेशा कभी ना कभी उस चीज़ से चिड़चिड़ापन होने लगे या फिर हम बर्न आउट फील करने लगे, ओवरबर्डन फील करने लगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपने पीयर ग्रुप्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सामने वाले इंसान की तरफ हेल्पफुल नेचर रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी हमें सामने से भी हेल्प ऑफर होती है। That's all for today's class. Thank you. I hope you all get understood today's topic. Thank you.